एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी पहुंचे हुए हैं हम गांव में और अगले दिन जो है सुबह जब हम उठे तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा था। और समय भी ज़्यादा नहीं है, अभी 7 बजे हैं और सब लोग अपनी दिनचर्या में लगे हैं। बाहर निकल के देखा तो जितनी बार देखो उतनी बार न्यू व्यूज़। तो ये है हमारा होटल जसकोट और ये है हमारा बालकनी रूम जिससे आपको बिल्कुल होटल व्यू मिलेगा। ये देखिए, अगर और किसी का घर है ना ऐसी जगह पे तो ज़रूर बताना गाइस। ये देखो, उत्तराखंड में हर किसी का घर ऐसा है भाई। तो जिसका भी घर ऐसा है बताना, ऐसे व्यूज़ मिलते तो ये बता। तो दोनों आते तो पहले यही ढूंढते एक बाहर क्यों नहीं आज। चलो आपकी दिनचर्या। हाँ जी, आ रखी हो, सो रखी हो ऊपर। अच्छा। हाँ, ऊपर तक होके आते हैं थोड़े से। हाँ जी, चलिए आराम से चलना। हाँ, तो सुबह उठते ही जब देखा ना बाहर का दृश्य, मतलब बरसात में तो ये नॉर्मल बात है सबके लिए, लेकिन जब हमने देखा तो मुझे मन किया कि ना एक बार बाहर चल के देख ही लिया जाए। तो ब्रेकफास्ट बनाना था तो भी राजेश ने बोला चलो सबसे पहले एक बार तुम्हें दिखाता हूँ पीपल पानी के वहाँ से बिल्कुल कैसे दिखाई देता है। तो देखिए ये है गांव और हमारा घर जो है ना वो लगभग सेंटर में है, सबसे ऊपर। तो सबसे चलते फिरते बात होती रहती है। ये वाला घर है बड़ौदा वाली चाची का। तो जब वो लोग रिटायर हो गए और चाची जो है यहीं आके बस गई हैं, अधिकतर यहीं रहती हैं। और यहाँ पे गौशाला आप देख रहे हैं, मतलब सब लोगों के पास में ना, मतलब अभी यहाँ पे ज़्यादा पलायन हुआ नहीं है। यंग जनरेशन ज़रूर गई है बाहर काम के लिए, लेकिन सब लोग आते रहते हैं अपने घर में। और ये चंडीगढ़ वाले हमारे ताऊ जी हैं, चाचा जी लोग का घर है। तो वो भी दिवाली पे या हॉलीडेज़ में या कभी भी जब समय मिलता है तो सब लोग आते हैं घर पे। और यहाँ पे एक नया घर बना है, ये लोग भी बाहर रह रहे थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना रिवर्स पलायन हो रहा है, तो बाहर से लोग जो है वापस आने के लिए अपना सब ठौर ठिकाना बना रहे हैं। अभी बज रहा है 7 और हम लोग निकले हैं आपको दृश्य दिखाने। ठीक है, तो बहुत सुंदर व्यू है। तो मैंने सोचा सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले आप लोग के साथ शेयर करूं कि देखो सुबह अर्ली मॉर्निंग, बरसात की मॉर्निंग कैसे होती है हमारे गांव में। ये देखो, आपको जहाँ से भी मैं व्यू दिखाऊं ना वो बिल्कुल ऐसे आइज़ कैच करने वाले व्यूज़ हैं। हर घर जो है ना वो स्पेशल व्यूज़ वाला घर है। अगर यहाँ पे होम स्टेज बनाए जाए तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और ये हमारा पानी वाला एरिया है, यहाँ से पहले पानी भरा करते थे। ठीक है, और ये है हमारा स्पेशल बरगद वाला, बरगद नहीं पीपल, सॉरी, ये है पीपल का पेड़। ये बिल्कुल घना, ये देखो आप, ये रही हैं इसकी स्टेप्स बनी हुई हैं। तो पहले जो बहुएं हुआ करती थी ना वो यहाँ से लाती थी पानी। तो गाइस यहाँ से दिखाऊंगी मैं व्यू। यहाँ हमारे ये गाइड है, ये हमारे पेड़ के बारे में बोला जाता है जितना पुराना हमारा गांव है हाँ, उतना ही पुराना ये पेड़ है। अच्छा जी। तो ये है पेड़ जो आपको बता रही थी, पीपल का पेड़। आ जाओ अब व्यू पे, अब मैं दिखाती हूँ आपको व्यू। ये तो ये सामने ना ये मंदिर है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, तो इसलिए जूम नहीं कर रही हूँ। और अब आपके लिए मैं खोलती हूँ दृश्य, ये बिल्कुल पानी के सामने। और भी दिखाऊंगी मैं आपको बाद में, पर अभी देखिएगा। और गांव क्यों आते हैं हम लोग, वो ये है रीज़न, देखिएगा। तो ये देखो आप, ये नॉर्मल बरसात के दिनों के व्यूज़ हैं जो आपको उत्तराखंड में हर जगह मिलेंगे, पर इतना ओपन जो है ना वो कम जगहों पे है। ठीक है, और ये देखिएगा ऊपर से पेड़ और सामने, मतलब हिमालयन रेंजेस हैं यहाँ पे या नहीं है? है तो जो दिखाई दे रहा है ना वो, हाँ, वो सारे सारे हिमालयन रेंजेस है वो। कवर्ड है तो मुझे अंदाजा नहीं लग रहा। और ये हमारे, ये यहाँ से ना घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का रास्ता है। एक बार हम गए हैं यहाँ से, और कहाँ है वो मैं बताऊँ आपको, वो वहाँ है कॉलेज। और यहाँ से हम गए थे, यहाँ से। हाँ, ये देल गांव है और 2 साल पहले यहाँ पर यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे ने हाँ उत्तराखंड में टॉप करा था। छुटकू मेरा सो रहा है, बहुत थक गई है वो, उसको वॉमिट हुआ था, बट इतना मतलब इस बार उसने काफी हद तक जो है ना ठीक से कंट्रोल कर लिया था। ये दोनों के दोनों ना इन्होंने बहुत एंजॉय किया है कल। पर अगर यहाँ लेके आते ना खुश हो जाती। हाँ, ले आएंगे।
तो देख रहे हैं, मैंने आपके साथ में ना अभी शो कर रही हूँ व्यूज़ जो है आपको दिखाऊंगी। बरसात का था, अभी ब्रेकफास्ट करना था मुझे, बनाना था, लेकिन उससे पहले ना हम यहाँ आ गए और इतनी सुंदर जगह है, मैं आपको अभी शो करूँगी आपके साथ। देखो पूरा। तो गाइस ये पूरा बंद हो चुका है बिल्कुल। ये मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया था, यहाँ से श्रीनगर भी दिख रहा था और वो सारा एरिया, ठीक है। और वो ऊपर मैं आपको दिखा रही थी ना उस तरफ को, यहाँ पे ये हमारे टॉप, यहाँ से वहाँ गुरदौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से रास्ता है और जाना वहाँ होता है उधर। हाँ वहाँ हमारा पानी भी वहीं से आता है, सही बात है। तो चलिए फिर आपको उन व्यूज़ के साथ दिखाती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, फिर मिलूंगी आपको शाम को। और नीचे दिखाई, अब ये लेंटाना है प्लांट, देखिए वाला जो लेंटाना है, पहले ये उत्तराखंड में नहीं हुआ करता था, तब तक यहाँ पे किसी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। ये प्लांट जिसको भी मिले ना, यहाँ से आग लगा दो इसको, ये दिखने में फ्लावर बहुत सुंदर लगता है और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। और सबसे बढ़िया, बच्चे जिसके बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, उनका इलाज ही है। हमारे यहाँ इसको जड़ी बूटी, बाल सुधार जड़ी बूटी बोलते हैं इसको। कंडाला नहीं बोलते, कंडली। हाँ, कांटे हैं इसमें और इससे बच्चों की पिटाई होती है तो बहुत तेजी से खुजली होती है और दर्द भी होता है। देख सकते हैं उसके रोए वैसे अगर दिखाना है तो। लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था ये। तो ये घास भी आपको ना हर जगह मिलेगी हमारे यहाँ। बच्चे थोड़ी सी घास मुझे ले जानी पड़ेगी दोनों को सुधारने के लिए। जब कभी लाइन से आउट ऑफ ट्रैक जाओगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया। देख रहे हो इस तरीके के प्लांट्स, फ्लावर्स कहीं भी उग जाते हैं। ये दिखा देते हैं व्यू यहाँ का। हमारी चाची है, मतलब हम चाची बोलते हैं, चाची सासू पर हम चाची बोलते हैं। चाची हाँ, मुझे थोड़ा नजदीकी लगता है। ठीक है, फिर मिलती हूँ, फिर मिलूंगी तब बैठना ना। हाँ जी, हाँ जी। और ठीक है, कौन सी क्लास में चल रहा है काम? अब तो हो गया स्कूल हो गया, कॉलेज का स्कूल हो गया, अभी मेडिकल के लिए एग्जाम की तैयारी। अच्छा, ठीक है। तो गांव में ना अधिकतर समर वेकेशंस के टाइम पे या किसी फेस्टिवल में या कभी मैरिज में या कभी पूजा जो होती है कुटुंब की, उसमें सब लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं और सब मिलते हैं। तो इस वक्त हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि अब बच्चों के स्कूल गए थे और अधिकतर जो लोग हैं ना वो वापस जा चुके हैं, नहीं तो आपको और भी बच्चे और भी फैमिलीज़ देखने को मिलती। पर फिर भी अभी हमारा गांव जो है ना वो भरा पूरा है क्योंकि अभी बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं और उसका कारण ये है कि ये कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। सड़कें बनी हुई हैं, मार्केट्स दूर नहीं है, नज़दीक हैं, पानी है और इलेक्ट्रिसिटी है अवेलेबल। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट कम भी नहीं है, मतलब श्रीनगर काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, तो वहाँ जाया जा सकता है। और नेचर इतनी अच्छी है यहाँ पे, मतलब ये इसकी जो पोजीशन है गांव की ना वो हाइट पे है, तो यहाँ पे जो है 12 बजे के आसपास जो है दिन के टाइम तक लगभग आपको ठंडक का ही एहसास होता है। उसके बाद भी लेकिन क्या है ना, कई सारे घर पक्के बन गए हैं, टिन के हो गए, तो थोड़ा बहुत हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं। और नेचर तो आप देख ही रहे हैं कैसे है, मेस्मराइजिंग है, मतलब कह सकते हो आप। और यहाँ पे पशुधन भी है, अभी लोगों ने गाय भैंस वगैरह जो है अभी पाली हुई हैं और इस तरीके से ना मतलब एनवायरनमेंट में एक सस्टेनेबल तरीके से रहते तो बहुत अच्छा लगता है। ये बाछी, इसका नाम मेरे बच्चों ने ना मोमो रख दिया था और जब तक हम वापस आए तो यहाँ पे ऐश्वर्या उठ चुकी थी और उसको कुछ मन किया होगा खाने पीने का, तो उसने चिप्स जो बचे हुए थे वही खाने शुरू कर दिए थे। फिर बाहर से आके ना फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया। तो ब्रेकफास्ट में आज बनाई थी मैंने आलू और तोरी की सब्जी और थोड़ा तरी करके बनाई है क्योंकि सूखी सब्जी बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब ब्रेकफास्ट में शायद सबको पसंद भी नहीं आएगी। और यहाँ पर क्या होता है ना कि हिल एरियाज़ में प्रेशर बहुत कम होता है, तो जो खाना बनता है ना वो बहुत तेज़ी से नहीं बनता, मतलब और बहुत अच्छे से गलती भी नहीं है चीज़ें। जैसे दाल आप बनाएंगे ना तो नॉर्मली आपको बाहर जो है वो अगर एक विसिल में बनता है, यहाँ पे 3-4 विसिल लगेगी। और यहाँ पे देखिए विंडो के बाहर मैं दिखाती हूँ, ये जो विंडो है ना ये हमारा नॉर्मल जो नेचुरल फ्रिज है और बाहर का आप अगर देखेंगे ना, देखिए एक तो फोटोग्राफी बहुत अच्छी हुई है श्रेया से और बाहर का सीन देखिएगा, ये बिल्कुल क्यारी है और घास इतनी उगी हुई है ना यहाँ पे। तो क्योंकि नेट है इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सेफ है, अदरवाइज अनसेफ भी हो सकता है, जैसे सांप बिच्छू आ सकते हैं।
तो यहाँ पे सब्जी रख देते हैं डैडी, और जो मतलब ख़राब नहीं होती फिर, क्योंकि ठंडक रहती है वहाँ पे। ये है हमारे घर का बीच का एरिया, मैं होम टूर में आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए हर समय, अभी देखिए फिर मौसम बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, बहुत ठंडक वाला। और गांव में ना सब लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए हैं, बहुत शांति से सब पूरे काम करते हैं। और घर के सामने ऐसे बिल्कुल मसूरी वाले, नैनीताल वाले दृश्य होते हैं। तो बताइए किसी हिल स्टेशन से कम है क्या ये? और अभी ना यहाँ पर आ गए थे मेरे चंडीगढ़ वाले देवर और देवरानी, और फिर बस हम लोग थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठे बाहर, क्योंकि बाहर का मौसम भी अच्छा था। हालांकि उस समय तक तो ठंड थी, लेकिन धीरे धीरे धूप जो है ना वो बढ़ने लगी थी। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद में हम लोग सब मिल के गए थे नीचे, अपनी एक चाची हैं उनको देखने के लिए। तो वो भी हरिद्वार में ही रहती हैं, लेकिन मतलब आजकल यहाँ पे आए हुए थे, उनका ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का। तो फिर उनको मिलने के लिए साथ ही जाने वाले थे हम लोग। और यहाँ पर बच्चे थे जिनका आपस में बहुत दिल लग गया था, तो दोनों के साथ में। और फिर इसके बाद में श्रेया, ऐश्वर्या और यहाँ पे इनके 2 बच्चे जो थे वो मिलके चले गए थे स्कूल को देखने के लिए, गांव का स्कूल कि कैसा है और क्या है। तो बच्चों ने भी अपना टाइम जो है बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सेफ़ एनवायरनमेंट है। जब तक हम नीचे चाची को मिलने गए तब तक बच्चे जो है गाँव में स्कूल जो है वो घूम के वापस नीचे आ चुके थे। तो यहाँ पे मैं, चाची और वीना जो है आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि जेंट्स लोग बाहर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। इतने में श्रेया ने कहा कि मम्मा एक मेमोरी वाली जो है ना वीडियो क्लिप मैं आप लोगों की बना के रखती हूँ और एक फ़ोटो और खींच लेती हूँ। तो यहाँ पे चाची भी बहुत खुश हो गए थे देख के, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास में इस तरीके की मेमोरीज़ इकट्ठी होती हैं। और यहाँ पर ये है वीना की बेटी प्रिशा और उनका बेटा नैतिक, और यहाँ पे भैया हैं। और गांव में यहाँ पे ये चाचा जी का घर है, हरिद्वार वाले चाचा जी, और उनका छोटा सा पोता, और बाकी सब बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ना जैसे ही चाय पानी की थी चाची ने, चाची बोलेंगे हम, चाची ने, तो फिर ऐश्वर्या फटाफट वो ग्लास वगैरह धो के लेके आ गई थी। और ये चाची के घर के आगे का एरिया है। तो जब तक हमारे घर में वॉशरूम्स वगैरह नहीं बने थे ना, तो तब तक हम चाची के यहीं अपने कपड़े धोने और नहाने के लिए आते थे, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ही उन्होंने अपना पूरा सेटअप तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब घर वापस, दिन में खाना बनाना है अब। लेकिन जब मैं वापस आई तब डैडी लगभग तैयारी कर ही रहे थे। लेट हो गया डैडी? नहीं लेट लेट हाँ, टाइम नहीं देखा पर बैठे रह हाँ, क्या हो गया टाइम तो हमारा 1-2 बजे होता है खाना। तो हरी सब्जी बनाई मैंने ना। बना दिया आपने? हाँ, वो रखी हुई है मैंने चूल्हे में, कढ़ाई में रखी हुई है। अच्छा, फिर देखते हैं। नहीं अभी बैठ जाता हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा चलो। तो जो चाची मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाई थी ना, उन्होंने अपने खेत से ही चौलाई की सब्ज़ी दे दी थी। और जब तक हम लोग नीचे थे तब तक जो है डैडी ने चौलाई की सब्ज़ी चढ़ा दी थी। और अब यहाँ पर आकर मैंने जो है चावल वगैरह धो के मतलब साफ़ करके रख दिए बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कढ़ाई में ना चैसुड़ी बनानी थी, तो उसमें पूरी नहीं आती, तो मैंने जो बड़ी कढ़ाई है उसमें से छोटी कढ़ाई में शिफ्ट कर दी है सब्ज़ी, और इसके बाद मैं बनाऊँगी। और ये मैंने लेके आई थी अपने पास में, उड़द की दाल ना पीस के लेके आई हूँ। तो मतलब भून के और फिर हल्का सा इसको भून के और पीस के लेके आई हूँ, बिल्कुल बारीक करके। तो बस चैसुड़ी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी एक किसी वीडियो में डाली हुई है, तो अगर आपको देखना है कैसे बनाई तो उसमें चेक कीजिएगा। तो बस मैं बना लेती हूँ चैसुड़ी अभी। तो लंच के बाद में फिर थोड़ा रेस्ट करके बर्तन वगैरह साफ़ करके और हम निकल गए थे शाम को घूमने के लिए। और क्योंकि पहले तो खेतों के रास्ते हम घूमते थे, लेकिन इस वक्त बरसात की वजह से वहाँ पे कीचड़ होगा, तो इस बार हम सड़क ही सड़क जो है ना वो घूम रहे हैं गांव के आसपास। और ये जो सड़क पर हम चल रहे हैं ये घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज तक जाती है। और यहाँ पे डैडी हमें दिखा रहे थे कि पहाड़ों में कहाँ कहाँ पे हमारे खेत हैं और कहाँ पे हमारे फलों के बगीचे हैं। मतलब आम यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा होता है, तो आम के बगीचे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे थे कि नीचे जो है वो पूरा बगीचा है आमों का। और देखिए इस पे ना आम भी बहुत लगते हैं, मतलब जो अचार वाला आम होता है ना उस तरीके का आम है यहाँ पे। लेकिन अब निकाले कौन, और बस इसी तरीके से जो गिर गए वो खा लिए गए। कुछ जो है पक्षी और बंदर बहुत ज़्यादा है हमारे एरिया में, तो वो तो यहाँ पे टिकने ही नहीं देता है। और देखिए कहाँ इन पहाड़ों पर हमारे पूर्वजों ने पूरी खेती की होगी। कुछ लोग आज भी खेती कर रहे हैं। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ झंगोरा और बाकी जो है राइस, मतलब चावल ज़्यादा नहीं होता है बट झंगोरा होता है, जिसे पर्ल मिलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है। और साथ में आप जिसको मंडवे का आटा बोलते हैं ना, तो वो है काला वाला जो आटा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लोग जो है अपने कामों में लगे हुए हैं शाम के टाइम पे। और ये कुछ शरारती बच्चे थे जो खेल रहे थे। और बस इसी तरीके से हम बहुत आगे तक गए थे। यहाँ पे हमारी देवी का मंदिर है,
वहाँ तक हम गए, देवी के दर्शन किए और बच्चों ने भी बहुत टाइम एंजॉय किया आपस में। तो बस अभी घूम के आए हैं बाहर से और बहुत मज़ा आया। आपके साथ में मैं सीनरीज शेयर करूँगी और आगे पीछे आ जाएगी इसके साथ में। और साथ में ना अभी बनाई है ऐश्वर्या ने लेमन टी, बहुत टेस्टी थी, सारी थकान दूर होगी। और बस अभी इसमें बहुत सिंपल मसाले डाल के ना, नमक मिर्च हल्दी डाल के, आज तो धनिया लहसुन भी नहीं डाल रहे हैं इसमें, घर की ही हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं। ये देखिएगा सब कुछ ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो बस बना रही हूँ आज लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी, और दिन का थोड़ा खाना बचा हुआ था उसको पूरा कर लेंगे। तो बस इस तरीके से आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। मतलब लग रहा है कि मतलब जैसे 2-3 साल की जो थकान थी ना वो कम्प्लीटली दूर हो गई है। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आने वाले ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द ब्लॉग्स।